नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर, कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 2 मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम व्यापार चक्र की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? व्यापार चक्र की। तो इस तरह से हम व्यापार चक्र के बारे में जानकारी यहाँ पे प्राप्त करने जा रहे हैं। यहाँ पर हेबलर के मतानुसार परिभाषा दी गई है कि अर्थशास्त्र में बारी बारी से मतलब अलग अलग समय से बारी बारी से आने वाले इच्छनीय, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार जो आपके मन में चल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, और अइच्छनीय जो मतलब आप नहीं चाहते हो ऐसा भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम चाहते हैं वही काम हो, हम कभी कभी जो नहीं चाहते हैं वैसा भी काम होता है, हमारी मर्जी के विपरीत। इच्छनीय और अइच्छनीय आर्थिक परिवर्तन अर्थात व्यापार चक्र कहा जाता है। तो ये किसके मतानुसार है? हेबलर के मतानुसार। दूसरा, होट्रे के मतानुसार क्या है? व्यापार के इच्छनीय और अइच्छनीय सोपान जो बारी बारी से आते हैं उन्हें व्यापार चक्र कहते हैं। दोनों परिभाषा में खास कोई अंतर नहीं है विद्यार्थी मित्रों, नाम का अंतर है। हेबलर के मतानुसार, होट्रे के मतानुसार। अगर आपको दोनों परिभाषा याद करनी है तो बहुत ही सरलतापूर्वक आप याद कर सकते हो, क्योंकि दोनों परिभाषा में देखिए इच्छनीय और अइच्छनीय बारी बारी से, इच्छनीय और अइच्छनीय बारी बारी से, ठीक है। यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे सोपान दिया हुआ, बस खाली इतना अंतर दिया हुआ है। इस तरह से व्यापार चक्र की व्याख्या के आधार पर नीचे कुछ उसके महत्वपूर्ण लक्षण दर्शाए गए हैं। ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, इस परिभाषा के आधार पर इसके क्या दर्शाए गए हैं? लक्षण दर्शाए गए हैं। इस तरह से जो पहला पॉइंट है, अर्थतंत्र में आर्थिक उतार चढ़ाव होता है। जो अर्थतंत्र है, वाणिज्य क्षेत्र है, व्यापार क्षेत्र है, उसमें क्या है? उतार चढ़ाव, कमी वृद्धि, लाभ हानि देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, अर्थतंत्र में इच्छनीय एवं अइच्छनीय ऐसे 2 व्यापारिक सोपान देखने को मिलते हैं। मतलब आपने परिभाषा में देखा, एक आपकी इच्छा के अनुसार, दूसरा आपकी इच्छा के विपरीत, ऐसे 2 प्रकार के सोपान देखने को मिलते हैं। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, मूलभूत रूप से अर्थतंत्र में उपभोग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न मांग में परिवर्तन होता है। मतलब अर्थतंत्र के अंदर, बाजार के अंदर उपभोग जो उपयोग में लिया जा रहा है के परिणाम स्वरूप क्या है? मांग में परिवर्तन, जो वस्तु की मांग होती है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। चौथा पॉइंट है, व्यापार चक्रीय उतार चढ़ाव समान समयांतर में उत्पन्न नहीं होता है। क्या कह रहा है? व्यापार चक्रीय, जो व्यापार उद्योग धंधा क्षेत्र है, उतार चढ़ाव कमी वृद्धि जो देखने को मिल रही है, एक समान समय अंतर में देखने को नहीं मिलता है, अलग अलग समय में देखने को मिलता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, अब हम व्यापार चक्र के परिभाषा और उसके लक्षण के बाद उसके प्रकार की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आकस्मिक परिवर्तन, आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन। व्यापार चक्र के प्रकार कितने हैं? 4। पहला पॉइंट दिया हुआ है आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन। मतलब आकस्मिक मतलब अचानक होना, तत्काल हो जाना, ठीक है, ऐसा। अर्थतंत्र में आकस्मिक परिवर्तन होते रहते हैं। कौन कौन से होते रहते हैं? जैसे चक्रवात, बादल फटना, बाढ़ होना, अकाल पड़ना, सूखा पड़ना इत्यादि जो ऐसी घटनाएं होती हैं, ये अचानक होती हैं, पहले से इनका निर्देशा नहीं होता है, अंदेशा नहीं होता है, इसलिए, ठीक है। परिबल इत्यादि परिबल अर्थतंत्र में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव या दीर्घकालीन असर पैदा करते हैं। अगर किसी क्षेत्र में, किसी प्रदेश में भूकंप आ गया हो तो उसकी असर लंबे समय तक देखने को मिलती है। अगर किसी देश, प्रदेश या क्षेत्र में बाढ़ आ गई हो तो उसकी जो असर है लंबे समय तक देखने को मिलती है। इसलिए क्या है कि दीर्घकालीन समय तक उसका असर देखने को मिलता है। आकस्मिक परिवर्तन कई बार अर्थतंत्र के किसी एक भाग या प्रदेश तक ही सीमित हो सकते हैं। जैसे कि अगर बाढ़ आई है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? कृषि क्षेत्र को,
ठीक है, ये देखिए कृषि क्षेत्र यहाँ लिखा है। अब जब कृषि क्षेत्र में विद्यार्थी मित्रों उत्पादन नहीं होगा, अनाज का उत्पादन नहीं होगा, आयात निर्यात नहीं होगा, लेन देन नहीं होगा, तो किसको असर करेगा? औद्योगिक क्षेत्र को। ये देखिए, तो औद्योगिक क्षेत्र पे क्या होगा? असर देखने को मिलेगा, जिससे अर्थतंत्र में क्या होगी? गिरावट देखने को मिलेगी और राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय घटेगी और देश का विकास भी घटने लगेगा। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, व्यापार चक्र के दूसरा प्रकार मौसमी आर्थिक परिवर्तन। ठीक है, अर्थतंत्र में ऋतु मतलब जो मौसम होता है पर आधारित परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात। देखिए ठंडी, गर्मी, बरसात। जब ठंडी, गर्मी, बरसात ये ऋतु चलती है तो इसके आधार पर हमें वस्त्र की जरूरत पड़ती है। ठंडी के समय में हमें गर्म कपड़े चाहिए, गर्मी के समय में हमें कॉटन सूती कपड़े चाहिए, बरसात के समय में हमें प्लास्टिक के कपड़े, रेनकोट वगैरह चाहिए, छतरी वगैरह चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब जब ठंडी, गर्मी, बरसात ऋतु बदलती है, ऋतु के आधार पर व्यक्ति की मांग बदलती है। ठंडी का टाइम है तो ठंडी में आपको स्वेटर की ज़रूरत है, शाल की ज़रूरत है, गर्म कपड़े की ज़रूरत है, तो आप बाज़ार में गर्म कपड़े की मांग करेंगे। और जब बाज़ार में गर्म कपड़े की मांग होती है तो उसी के आधार पर अर्थतंत्र में उसका उत्पादन और उसका आयात निर्यात भी बढ़ता है। अगर गर्मी का टाइम है तो कॉटन के कपड़े चाहिए, तो आप कॉटन के कपड़े की मांग करते हैं तो अर्थतंत्र में कॉटन के कपड़े का उत्पादन बढ़ता है। बरसात का टाइम है, आप रेनकोट, प्लास्टिक के कपड़े, छतरी वगैरह मांगते हैं, तो उसमें क्या होगा? उस समय उसका उत्पादन देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर देखो कहा गया है कि बरसात में बाजार में अलग अलग मांग का सर्जन होता रहता है और उसके अनुसार उत्पादन रोजगार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। मांग बदलेगी ऋतु के आधार पर, उत्पादन बदलेगा उनकी मांग के आधार पर। उत्पादन में कर्मचारियों को, कारीगरों में परिवर्तन देखने को मिलेगा, उनको रोजगार बदलना पड़ता है, उनका क्षेत्र बदलना पड़ता है, जिस कारण से प्रतिवर्ष मौसमी परिवर्तन का एक चक्र क्या होता है? चलता रहता है, बदलता रहता है, और एक जिसमें समय अंतर में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ठंडी का समय अंतर अलग होगा, गर्मी का अलग होगा, बरसात का अलग होगा। विद्यार्थी मित्रों, हम व्यापार चक्र के 2 प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरे प्रकार की यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तीसरा प्रकार है दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए, खूब ज़्यादा समय हो ऐसा। अर्थतंत्र में किसी निश्चित दिशा या तो सीधा, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कोई भी एक दिशा, ठीक है, में लंबे समय तक मतलब दीर्घकालीन समय तक परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। अर्थतंत्र के अंदर किसी एक दिशा की तरफ लंबे समय तक जो परिवर्तन है वह प्रक्रिया देखने को मिलती है, जिससे क्या कहते हैं? जिसे दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। अर्थतंत्र में किसी निश्चित दिशा में लंबे समय तक परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन कहते हैं। किसी भी गतिशील अर्थतंत्र में दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन होते रहते हैं जो एक ही दिशा में होते हैं। यहाँ परिवर्तन चक्रीय नहीं होता है, यहाँ पे चक्र की तरह घूमता नहीं है। क्या होगा? एक ही दिशा में लंबे समय तक चलता रहता है। बाकी अर्थतंत्र में क्या होता है? तेजी, मंदी, गिरावट ऐसे देखने को मिलते हैं, कभी कमी, कभी वृद्धि ऐसे देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दीर्घकालीन एक ही दिशा में अर्थतंत्र का जो प्रवाह है वह एक ही दिशा में चलता, लंबे समय तक चलता है। चौथा पॉइंट है चक्रीय आर्थिक परिवर्तन। एक ही समयावधि के दौरान ऊर्ध्वगामी और अधोगामी आर्थिक रुझान का सर्जन चक्रीय आर्थिक परिवर्तन है। क्या है? चक्रीय आर्थिक परिवर्तन है। और ऐसे परिवर्तन अनिश्चित होने से, मतलब इनकी कोई समय मर्यादा निश्चित होती नहीं है, कभी भी ऐसा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि चक्रीय है। कभी भी तेजी, मंदी, गिरावट हो सकती है, कभी भी किसी भी प्रकार का फेरबदल हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है ऐसा। और ऐसे होने के बावजूद उन्हें पहचाना जा सकता है, क्योंकि ऊपर हमने क्या देखा? एक ही दिशा में लंबे समय तक परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई चक्रीय परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन चक्रीय परिवर्तन में क्या होगा? कभी ज़्यादा, कभी कम,
कभी गिरावट, कभी तेजी, कभी मंदी, ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।